grade 6, how are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of OPE. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यूनिट नंबर 6 को स्टडी कर रहे हैं जो कि है वाइल्ड लाइफ के बारे में। जी हाँ, इस यूनिट का टाइटल है लायंस एंड टाइगर्स, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं टाइगर्स एंड लायंस। या दैट्स फनी। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बच्चों, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मिस रिदा ने इस यूनिट नंबर 6 को कुछ लेसन्स में यानी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज लेसन नंबर 5 की इस वीडियो को मैं पार्ट 5 भी कह सकती हूँ। ऑलराइट, सो इस वीडियो को अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है, वेल एंड गुड। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से इसको आप पॉज करें या आप इस वीडियो को क्लोज कर दें और लेसन 1 से 5 की तमाम वीडियोस को देख लें, ताकि जब हम आज लेसन नंबर 5 की बात करें तो आपको पिछली चीजों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग ग्रामर का टॉपिक, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वोकैबुलरी बताना चाहती हूँ। तो आइए चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेड 6, आपको मोस्टली इंफॉर्मेशन तो मैं लेसन के स्टार्ट में दे चुकी हूँ। अब हमने जो बात करनी है आज वो है अगेन एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में। न्यूज़पेपर आर्टिकल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बोर्ड पे देखें, लेसन नंबर 5 यानी पार्ट 5 जो मैंने आपको बोला था, दैट इज अबाउट रीडिंग। पेज नंबर देख लें, पेज नंबर इज 129, 131, 129 से लेकर 131 तक 3 पेजेस के ऊपर ये आज का पूरा लेसन है। ठीक है, हमने जो बात करनी है वो है न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स क्या होते हैं? हमने ये पढ़ा था कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या होती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स क्या होते हैं, आज ये सीखेंगे। सो न्यूज़पेपर रिपोर्ट हमने कहा था, तो हमें ये पता था कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट को कहते हैं जो ऐसा टेक्स्ट है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां हमें ऑल WH क्वेश्चंस के क्या मिल जाते हैं, एग्जैक्टली हमें मिलते हैं उनके आंसर्स। तो रिपोर्ट होती है थोड़ी एक्सटेंसिव, आर्टिकल होता है उससे थोड़ा सा छोटा। ठीक है, इनमें थोड़ा सा साइज का डिफरेंस होता है, बट अगेन लेट मी टेल यू कि आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में लिखे जाते हैं और जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स होती हैं इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, आर्टिकल्स जो है वो कोई स्पेसिफिक बंदा या स्पेसिफिक पर्सन जो होते हैं वो लिखते हैं, उसके साथ उनका नेम मेंशन होता है। ठीक है, समटाइम एनोनिमस रिपोर्ट्स भी होती हैं, किसी का नाम नहीं भी लिखा होता। सो दैट्स व्हाट वी कॉल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। तो आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज अगेन अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है जी? आर्टिकल का अगेन वैसे ही सारा कुछ होगा जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट में था। रिमेंबर सेविंग द साइट सेवर्स, रिमेंबर साइट सेवर्स। अब इसी तरह की बात हमने करनी है स्ट्रगल टू सेव साइबेरियन टाइगर। हमने जब साइट एंड साउंड्स की बात की थी तो हमने ये सीखा था कि जब टाइटल है हमारे यूनिट का साइट्स एंड साउंड्स, तो हमने उनमें की गई सारी स्टोरीज और इंफॉर्मेशन पैम्फलेट्स और जितने भी हमने रीडिंग टेक्स्ट पढ़ा था वो सारा किस बारे में था? वो सारा था साइट्स के ऊपर यानी सेंसेस के ऊपर। राइट, तो इसी तरह की हमें पोएम्स मिली और सारा कुछ उस यूनिट में हमें मिला। तो बच्चों याद रखना, यूनिट नंबर 6 के अंदर भी जो हमें चीजें मिलेंगी वो सारी किससे रिलेटेड होंगी? बिल्कुल, वो होंगी वाइल्ड लाइफ से, और उनको सेव यानी कंजर्व करने के लिए जो लोग इस बारे में काम कर रहे हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑलराइट, तो आज हमने जो काम करना है वो है न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ना है, व्हिच इज स्ट्रगल टू सेव द साइबेरियन टाइगर। साइबेरिया एक ऐसा इलाका है जहां पर अबंडेंस में बहुत ज्यादा क्या पाए जाते हैं? टाइगर्स। ठीक है, सो टाइगर्स को सेव करने के लिए एक छोटा सा आर्टिकल अवेयरनेस के लिए लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल्स नॉर्मली अवेयरनेस के लिए लिखे जाते हैं, ये भी एक पॉइंट आप याद रखें। ऑलराइट, अच्छा जी, साइबेरियन टाइगर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। होता क्या है कि लोग उन टाइगर्स को हंट करते हैं। आपको पता है कि हंटिंग हर एनिमल की होती है, सी एनिमल्स की भी होती है, हमारे जितने वाइल्ड लाइफ के हैं उन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी भी होती है। उसके अलावा इवन स्ट्रीट डॉग्स को भी समटाइम्स हंट कर देते हैं। ठीक है, हमारे अपने पर्पसेस होते हैं, ह्यूमन पर्पसेस के लिए, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। हमें जो है इनको सेव करना है, हमने इनको कंजर्व करना है। ऑलराइट, तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब हमारे इन एनिमल्स को, इन स्पीशीज को हंट किया जा रहा है ह्यूमन पर्पसेस के लिए, यानी अगर मुझे स्किन चाहिए किसी एक टाइगर की, हमने टाइगर लिपर्ड प्रिंट्स की जो है ना जैकेट्स पहननी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम टाइगर्स को हंट करेंगे, टाइगर्स को हम किल करेंगे, उसके बाद उनकी स्किन ली जाएगी, स्किन को प्रोसेस किया जाता है, जैकेट्स बनाई जाती हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, शूज बनाए जाते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है,
ह्यूमंस को इस काम को रोकना है। तो इसी चीज की अवेयरनेस के लिए जो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया गया है, आज हमने उसको पढ़ना है। इस न्यूज़पेपर आर्टिकल के टोटल 6 पैराग्राफ्स हैं। आपने इन 6 पैराग्राफ्स को पढ़ना है। पर बिफोर आई टेल यू टू रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल, अब मैं आपको बताती हूँ 6 पैराग्राफ्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए, जिसको मैं कह सकती हूँ कि न्यू वोकैबुलरी है। आपको वो वर्ड्स मुश्किल लगेंगे, बट एक बात मैं बताती चलूं कि आपका उस रीडिंग के पार्ट को करने से पहले इन वोकैबुलरी के वर्ड्स को सीखना बहुत जरूरी है। अगेन आपको पता है हमने क्या करना है। आपकी बुक पे जो एक स्ट्रिप राइट साइड पे दी गई है, एम्प्टी स्ट्रिप है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वहां पर आप इन वर्ड्स के मीनिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स वहां लिखे हुए हैं, या आप चाहें तो एरो लगा के क्या कर सकते हैं, मीनिंग्स बुक पे लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जैसे मेरे स्टूडेंट्स करना चाहें। मैंने आपको बताया था आप स्टिकी नोट्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, मैंने पैराग्राफ वाइज जो वर्ड्स हैं वो लिख दिए हैं सारे। मैं बारी बारी इनको रीड करती जाती हूँ, आपके साथ मीनिंग्स शेयर करती जाऊंगी ताकि आपको रीडिंग में टेक्स्ट को पढ़ते हुए प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, पैराग्राफ 1 में स्ट्रगल टू सेव द साइबेरियन टाइगर, ये पैराग्राफ 1 का टाइटल है। ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड विदाउट एनी इंटरप्शन। अनडिस्टर्ब का मतलब है, देखें, अनडिस्टर्ब, ऐसा काम किया जाए जिसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी भी खलल के बगैर, किसी भी प्रॉब्लम के बगैर। ठीक है, स्मूथली ये काम जब हो जाता है तो कहते हैं अनडिस्टर्ब्ड। ओके, पैराग्राफ 2 में एक वर्ड है लास्ट सर्वाइवर, इसका टाइटल है द वर्ड इज सर्वाइवर, दिस वर्ड। ठीक है, सो द वर्ड इज सर्वाइवर, रिमेनिंग अलाइव आफ्टर एन इवेंट व्हिच अदर हैव डाइड इन। ऐसे एक इवेंट के बाद किसी का जिंदा बच जाना जब बाकी सब क्या हो जाते हैं उसी इवेंट में डेड। जैसे हमने क्या बात की थी, अर्थक्वेक की, नेचुरल डिजास्टर्स की। तो नेचुरल डिजास्टर्स में अगर कोई सरवाइव कर जाता है तो उसको हम कहते हैं सर्वाइवर। सर्वाइवर ऐसे शख्स को, ऐसे एनिमल को भी कह सकते हैं जो किसी एक हादसे से निकल के आया है, वो वहां पर डेड नहीं हुआ, मरा नहीं, जिंदा बच गया, तो हम उसको कहते हैं कि ही और इट survived that accident or that natural disaster। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसका मीनिंग है remaining alive, जिंदा रहना, after an event, किसी भी इवेंट, या हम इसको बात कर लेते हैं, इस इवेंट को हम अगर कह दें कि किसी एक्सीडेंट के, या उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक हो जाते हैं, सुनामीज हो जाते हैं, गॉड फॉरबिड, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बाद कोई क्या होता है, अगर बच जाए तो उसको कहते हैं सर्वाइवर। ऑलराइट, इवन अगर आप किसी मेडिसिन से, किसी डिजीज से भी सर्वाइव करें, जैसे आजकल कोरोना का बहुत ज्यादा इश्यू है, राइट, कोरोना का जिस तरह प्रॉब्लम्स है, एवरीबडी इज बीइंग अफेक्टेड बाय इट, तो अगर आप किसी डिजीज का नाम भी यहां लिख लें तो दैट इज डिजीज से भी अगर आप सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसको कहते हैं सर्वाइवर। ऑलराइट, ओके जी, पैराग्राफ 3, थ्रेट फ्रॉम लॉगिंग। लॉगिंग क्या है ये जी, अब देखते हैं। एक्सटिंक्शन, जो वर्ड यहाँ पर एक डिफिकल्ट वर्ड है वोकैबुलरी का, इसको पढ़ लेते हैं। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, द डेथ ऑफ लास्ट वन ऑफ एनी रेयर स्पीशीज। अब देखें, रेयर कहते हैं नायाब, बहुत कम जो चीज होती है, कोई भी ऐसा एनिमल आप कह लें जो दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, बहुत कम ऐसे हैं जो एनिमल्स पूरी वर्ल्ड में रह गए हैं, तो हम उसको कहते हैं रेयर स्पीशीज। ठीक है, अच्छा जी, अगर उसमें से भी आखिरी वन जो लास्ट है, अगर उसमें से भी आखिरी वाले की भी डेथ हो जाए, या वो भी इस दुनिया से चला जाए, उसको भी किसी ने हंट डाउन कर लिया, अपने पर्पस के लिए यूज कर लिया, सो अगर वो बिल्कुल खत्म हो गए दुनिया से, देयर आर नो टाइगर्स लेफ्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई टाइगर ही नहीं है दुनिया में, तो हम कहेंगे टाइगर्स आर एक्सटिंक्ट, या टाइगर्स क्या हो गए हैं, टाइगर्स की हो गई है एक्सटिंक्शन। ठीक है, एक्सटिंक्ट का वर्ड आपने पढ़ा, ये उसी की आगे क्या है, नाउन है। एक्सटिंक्शन, द डेथ ऑफ लास्ट वन ऑफ एनी रेयर स्पीशीज, किसी भी रेयर स्पीशीज का दुनिया से खत्म हो जाना जो पहले ही कम थी और उसको भी लोगों ने हंट डाउन कर लिया अपने पर्पस के लिए और बाद में वो बिल्कुल खत्म हो गई। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट वर्ड इज लॉगिंग। इसको मैं स्प्लिट करती हूँ, लॉग इंग। ठीक है, अच्छा जी, हमने बात की थी, याद है कि जब हमने ये देखा था कि किसी वर्ड को समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है,
उसके साथ जब ing पार्टिसिपल लगाते हैं तो एट टाइम्स हमें क्या करना पड़ता है, जो लास्ट लेटर है ना स्टेम वर्ड का, स्किप, जैसे स्किप स्किपिंग हो गया था, तो ये लॉग भी वैसा ही वर्ड है, लॉग लॉगिंग होता है, लेकिन जी क्या हो जाता है, डबल जी लग जाता है फिर। ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है, ये जस्ट एक क्विक रिविजन पॉइंट था। लॉगिंग, कटिंग डाउन फॉरेस्ट ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टिंग द ट्री ट्रंक्स और लॉग्स फॉर सेल, यानी कि दरख्तों को काटना, जो जंगल के दरख्त होते हैं, रोड साइड ट्रीज की बात नहीं मैं कर रही, जंगल के दरख्तों को काटना और उनके लॉग्स यानी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। ऑब्वियसली मनी पर्पस के लिए सेल करके पैसे आ जाते हैं, या उनको किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इसको कहते हैं लॉगिंग, ऐसे अमल को जहां पर ट्रीज को फॉरेस्ट के अंदर से क्या किया जाता है, जंगल में से दरख्तों को काट दिया जाता है, अपने पर्सनल यूज के लिए सेल करते हैं लकड़ी को, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, बाकी सब कुछ आता है, और फिर उसके साथ क्या होता है, पैसे वगैरह भी मिलते हैं। तो इस पर्पस के लिए। लेकिन आप बच्चों एक बात सोचो, अगर फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज ही नहीं बचेंगे तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये बात आपने याद रखनी है, अननेसेसरी, जब जरूरत से ज्यादा काम, जब जरूरत भी नहीं है फिर भी वो काम किया जा रहा है तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, अननेसेसरी हो जाता है, तो ऐसे अननेसेसरी काम को कहते हैं लॉगिंग। ठीक है, ओके। पैराग्राफ 4 है चेंजिंग एटीट्यूड्स। पैराग्राफ 4 का टाइटल है चेंजिंग एटीट्यूड्स। वर्ड इज कंजर्वेशनिस्ट, 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 ऐसे लोग जो कंजर्वेशन करते हैं, जैसा कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए किसी चीज को रोकते हैं, किसी चीज की जो बुराई हो रही है, किसी चीज को एक्सेस यूज किया जा रहा है, उसको क्या करते हैं, कंजर्व कर देते हैं, रोक देते हैं। मीनिंग देखें, पीपल हु एक्ट्स फॉर प्रिवेंटिंग द एनवायरनमेंट, जो ऐसे लोग एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करते हैं, यानी अपने इर्द गिर्द होते हुए मसले मसाइल देखते हैं तो फिर उनको रोकने के लिए वो क्या करते हैं, एक एक्ट करते हैं, यानी उसको रोकने के लिए वो उसको रोकने के लिए वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ के जो भी एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करने के लिए, यानी ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट भी सेव कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को भी सेव कर रहे हैं, यानी लोग उनको अननेसेसरी यूज ना करें। तो ये एक पूरी टीम होती है, ग्रुप मेंबर्स होते हैं जो मिलकर ये काम करते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, कंजर्वेशनिस्ट। याद रखना है वर्ड। ओके जी। 6th वर्ड इज हेरिटेज। आपने पढ़ा होगा, हेरिटेज म्यूजियम्स भी देखे होंगे। सो हेरिटेज क्या होती है, वर्डली मीनिंग देखते हैं। अ स्पेशल और इंडिविजुअल पोजेशन एंड अलॉटेड प्रॉपर्टी, कोई बहुत स्पेशल चीज और इंडिविजुअल पोजेशन, या किसी एक की कोई एक ऐसी चीज, इंडिविजुअल एक चीज है और वो कहाँ है, एंड अलॉटेड प्रॉपर्टी, किसी ने किसी को दी है, अलॉट की है, अलॉटेड प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे बादशाहों के जमाने में, ठीक है, किंग्स होते थे, रूलर्स होते थे। सो रूलर्स अगर अपनी एक चीज, कोई रिंग है, कोई क्राउन है, या कोई इस तरह की आप कहें कोई स्टिक है, तो वो चीजें जब एक किंग से दूसरे किंग तक जाती थी तो उनको कहते थे कि आई एम कैरिंग द हेरिटेज, यानी कि मुझे ये जो स्टिक है यानी ये जो रिंग है ये मुझे हेरिटेज में मिली है, यानी मेरी जो विरासत का आप नाम लें तो उससे मिली है। कहां से, इनहेरिटेड हुई है, कहां से, हमारे बड़े लोगों से आगे आने वाली जनरेशंस तक। तो इस तरह की चीज को कहते हैं एन अलॉटेड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, अब जो ये हेरिटेज का वर्ड है ये ऐसे भी यूज होता है, समटाइम्स हम चीजों की बात नहीं करते, समटाइम्स हम किसी आदत की बात करते हैं, किसी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो उसको भी हम किस में ले आते हैं, हेरिटेज में। ये बात आपने याद रखनी है। पैराग्राफ नंबर 5, पोचर्स। पोचर्स का ही मीनिंग हम देख लेते हैं। पीपल हु ट्रेसपास, ट्रेसपास का मतलब है वो होता है ना, कोई अपनी चीजें लेके बैठा हुआ एक साइड पे काम कर रहा है, तो आप उसके पास से ऐसे गुजरे शक से, सस्पेक्ट से कि ये क्या कर रहा है और मैं इसकी चीज ले लूं जरा जल्दी से जाके। सो ट्रेसपासिंग होता है कि आप बस इस नजरिए से, इस इंटेंशन से जाएं कि आपने बस पीक करना है कि लोगों के पास क्या क्या है और मैं जल्दी से ले लूं जाके। सो दैट इज कॉल्ड ट्रेसपासिंग। ठीक है। ऑन समवन एल्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पीक करना कि जी उसके घर में क्या है, उसके पास क्या है। स्पेशली टू कैच और स्टील वाइल्ड लाइफ, सी लाइफ और देयर एग्स, यानी कि अगर कभी आप इस नजर से, स्टील की नजर से, यानी कि आप चोरी करने की नीयत से किसी की चीज में देखें, क्या चीज देखें, स्पेशली
प्राइवेट प्रॉपर्टी इस बारे में पोचर्स क्या करते हैं एक्चुअली, वो क्या करते हैं, वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर और सी एनिमल्स और उनके जो एग्स होते हैं, समटाइम्स उनके बेबीज होते हैं, हमने बात पढ़ी थी ना टर्टल कंजर्वेशन में, हमने ग्रेड 4 में पढ़ा होगा, तो टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था। इसी तरह ये वही सारी बातें हैं। पोचर्स ऐसे लोगों को कहते हैं जो क्या करते हैं, इलीगली किसी सी लाइफ जो एनिमल होता है उसके एग्स ले लेते हैं, समटाइम्स किसी के जो बियर्स के बेबीज वगैरह होते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बेबीज होते हैं, उनको ले जाते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो पोचर्स उनको कहा जाता है। पोचर्स का वर्ड स्पेशली यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को या सी लाइफ एनिमल्स को उठा लेते हैं और एट टाइम्स क्या करते हैं, एग्स वगैरह स्टील कर लेते हैं, उनके बेबी स्टील कर लेते हैं। ऑलराइट, पैट्रोल्स, ठीक है, पैट्रोल्स क्या होते हैं, एन एक्सपीडिशन टू वॉच ओवर एरियाज टू प्रिवेंट हंटिंग और पोचिंग। अच्छा, पेट्रोल्स जो होती है ना, ये मैं आपको बताऊं पेट्रोल्स क्या होते हैं। आपने डॉल्फिन फोर्स देखी होगी, राइट, जो हमारी एक पुलिस फोर्स है वो क्या करती है, डॉल्फिन इज नॉट एक्चुअली अ पुलिस फोर्स, वो डॉल्फिन फोर्स क्या करती है, वो आपको रोड्स पे रोम करती हुई गलियों में भी नजर आएगी, हमारी स्ट्रीट्स में भी नजर आती है। सो दैट इज पेट्रोलिंग पुलिस, ठीक है। वो पेट्रोल क्या करते हैं, उनका एक एक्सपीडिशन मतलब होता है एक ऐसा बड़ा सा अमल जहां पर पूरी डॉल्फिन फोर्स कहाँ है, पूरे लाहौर में, वो क्या कर रहे हैं, रोड्स पे जा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि लोग कुछ इलीगल काम तो नहीं कर रहे, रोड्स पे ट्रैफिक को देखते हैं, गलियों में जाते हैं, जहां जहां उनको कोई भी इलीगल एक्ट नजर आता है उसको वो रिपोर्ट करते हैं और उनको रोकते हैं। तो ऐसे लोग पेट्रोलिंग पुलिस जैसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको डॉल्फिन की एग्जांपल दी। सो एंटी पोचर्स पेट्रोल्स, यहाँ जो पूरा वर्ड लिखा है आपकी बुक में वो है एंटी पोचर्स, यानी ऐसे लोग, ऐसी पुलिस या ऐसे आप कहने एक टीम जो पोचर्स से बचने के लिए या लोगों को बचाने के लिए सी पे और इवन फॉरेस्ट में जहां जहां पे आपको लगता है पोचर्स आ सकते हैं वहां वहां वो जाके क्या करते हैं, एक्सपीडिशन करते हैं, रोम करते हैं, बाइक्स पे, पैदल या जैसे भी। तो वॉच ओवर एरियाज टू प्रिवेंट हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग में नहीं होने देते, पोचिंग में नहीं होने देते, ठीक है। ऑलराइट, पैराग्राफ 6, टीचिंग द चिल्ड्रन, अब लोगों को सिखाना है, बच्चों को सिखाना है। द वर्ड इज मैग्निफिसेंट, आपने वर्ड पहले भी पढ़ा होगा मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सिंपल एंड इजी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स फाइंड आउट कि और हमारे पास वोकैबुलरी क्या दी गई है। ओके बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपने रीडिंग करनी है। नाउ इज द टाइम टू पॉज द वीडियो एंड गो रीड दैट न्यूज़पेपर आर्टिकल। वंडरफुल स्टूडेंट्स, आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को रीड कर लिया होगा और उसके बाद दिए गए जितने वोकैबुलरी के वर्ड्स मैंने आपको सिखाए थे वो सब आपने लिखे होंगे और साथ साथ उनको रीडिंग में यूज किया होगा। अब आपको पता चल गया कि वर्ड्स वेरी इजी, हमें मीनिंग्स पता चल गया, हमें पूरी न्यूज़पेपर आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। अब फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी बुक में जो है एक पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी दी गई है जिसको हम कहते हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट व्हिच मींस, यहाँ पर 9 ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस लिखे हुए हैं जिनके एक्चुअल जो वर्ड्स है ना वो आपके उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखे हुए हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं पढ़ा तो आपको इन वर्ड्स का मीनिंग समझ नहीं आएगा। सो आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर आर्टिकल को जरूर पढ़ना है ताकि आप इन वर्ड्स और फ्रेजेस के मीनिंग्स उस न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में से ढूंढ सकें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विदाउट बीइंग इंटरफेयर्ड विद, यानी किसी चीज में जब इंटरफेयर ना किया जाए। यस, द वर्ड इज अनडिस्टर्ब्ड, ये हमने वर्ड डिस्कस भी किया है बिल्कुल स्टार्ट में, तो इसका मतलब है अनडिस्टर्ब, हमने पढ़ा था। आप एक चीज अपनी बुक में देखेंगे, इन वर्ड्स के आगे आपको क्या दिया गया है, इजी काम, इन वर्ड्स के आगे आपको पैराग्राफ बता दिए हुए हैं। सो मैंने बोर्ड पे भी पैराग्राफ समेत वर्ड्स लिखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली वहां से भी देख सकते हैं। नंबर 2, मोर एंड मोर, हाँ जी, इंक्रीजिंगली, ओके, इंक्रीजिंगली। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड, नॉट हैविंग अ जॉब, यस, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, जॉब्स नहीं होती। टू स्टे अलाइव, सर्वाइव, हमने बात की थी ना, सर्वाइवर्स कहां से बच जाते हैं, वहां से जहां से वो किसी एक ऐसे इवेंट में हो जाए, किसी एक एक्सीडेंट में हो जाए, किसी ऐसी डिजीज में जो होती है, जो गॉड फॉरबिड ऐसी डिजीज होती है जिससे आप मर सकते हैं, सो उस डिजीज से वो बच जाएं तो उनको कहते हैं सर्वाइवर्स। सून टू बी एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड, नेशनल इनहेरिटेंस, बिल्कुल
हम कहते हैं नेशनल हेरिटेज। अगर हाल ही हेरिटेज भी लिख दें तो भी ठीक है। लास्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यस, इंटरनल ऑर्गन्स, इन्फ्लुएंस्ड, affected, okay, hard and difficult, harsh, okay students, तो ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये आपने एज इट इज अपनी बुक पे लिख लेने हैं उस ऑरेंज बॉक्स में जहां पर ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ तक हमारी वोकैबुलरी होगी बिल्कुल कंप्लीट। अब बच्चों हम करने वाले एक आखिरी राइटिंग टास्क जो कि है इस आज के लेसन का बिल्कुल आखिरी काम। अच्छा जी, राइटिंग टास्क है, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज द वर्ड्स बिलो टू आंसर द क्वेश्चंस, You may use more than one word more than once. आपने क्या करना है, जो गैप्स फिलिंग द बैंक्स दी गई हैं इन सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है। वर्ड्स कौन से यूज करने हैं, जो इस एक्सरसाइज के नीचे लिखे हुए हैं। वर्ड्स जो है वो मैंने नेक्स्ट बोर्ड पे लिखे हैं, हम उसको स्टडी करते हैं, साथ साथ उन सेंटेंसेस को करते हैं कंप्लीट। ऑलराइट सो स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स मैं यहाँ लिखे हैं मैं उनको पढ़ देती हूँ। एक्सटिंक्शन, कंजर्वेशनिस्ट, जो वर्ड्स हमने पढ़े थे, वर्ड पोच्ड, पोचर्स, कंजर्व, एक्सटिंक्ट, ये जो यहाँ पर 6 वर्ड्स लिखे हैं इन 6 वर्ड्स को हमने इन 6 ब्लैंक्स में लिखना है। तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आफ्टर सेवरल टाइगर्स डैश डैश द एंटी पोचिंग ऑफिसर सर्च्ड फॉर द डैश। आफ्टर सेवरल टाइगर्स वर पोच्ड, यानी बहुत सारे टाइगर्स को क्या कर लिया गया था, स्टील कर लिया गया था। द एंटी पोचिंग ऑफिसर सर्च फॉर द पोचर्स, वेरी गुड। पोचिंग की थी ना उन्होंने, चोरी किए थे, तो हमने क्या ढूंढा था, पुलिस ऑफिसर्स ने पोचर्स को। नंबर 2, इफ वी डू नॉट डैश द टाइगर्स दे विल सून बी डैश सेट द डैश। इफ वी डू नॉट कंजर्व, वेरी गुड, कंजर्व यानी अगर हमने उनको महफूज नहीं किया, द टाइगर्स दे विल सून बी डैश, दे विल सून बी एक्सटिंक्ट। सेट द कंजर्वेशनिस्ट, ओके जी। थर्ड, वी आर हंटिंग आवर प्रेशियस टाइगर्स टू डैश वांट द डैश। We are hunting our precious tigers to extinction, यानी हम उनको इतना हंट कर रहे हैं कि वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म होने वाले हैं दुनिया से। Want the conservationist, यानी हमने लिखा था ना एक वर्ड को आप 2 टाइम्स भी यूज कर सकते हैं, सो यहाँ पर वो वर्ड 2 टाइम्स यूज हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज का लेसन हो गया यहाँ पर खत्म। हमने पढ़ा एक न्यूज़पेपर आर्टिकल और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को भी कर लिया बिल्कुल सॉल्व। यहाँ तक होता है लेसन नंबर 5 भी बिल्कुल कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड कंप्लीटिंग ऑल द टास्क। हम मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।